अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम CS 101 की जीडीपी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जीडीपी आपकी 4 जनवरी 2024 को ओपन हो रही है, जो कि 5 जनवरी तक जो है वो एंड हो जाएगी। यानी 48 आवर्स का जस्ट टाइम होगा, आपने 48 आवर्स में इसको सबमिट करना होगा। इसीलिए आपको जो है ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट अभी उन्होंने दे दी है। आप उस स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंग अपनी जीडीपी बनाएं और जैसे ही ये ओपन हो उसको सबमिट करवा दें। ठीक है, तो जीडीपी इसमें जो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो देख लेते हैं कौन सा है। इसके अलावा जो बेसिक इसकी होती हैं रिक्वायरमेंट्स, आपको पता है कि आपने टाइम न्यू रोबन्स 12 रखना है। ठीक है, 12 में आपने राइट करनी है और आपकी जीडीपी जो है वो ईमेल के ज़रिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, कॉपी नहीं होना चाहिए। हमेशा जीडीपी को अपने सिंपल वर्ड्स में राइट करना चाहिए, शॉर्ट वर्ड्स, जितने हो सके आप जो है उस चीज़ को शॉर्ट करें और सिंपल वर्डिंग में लिखें, अदरवाइज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो ये थोड़ी सी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, या आप 3-4 खुद भी इसको अगेन देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन है, हम उसको क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको कोशिश करूँगी क्वेश्चन को समझा दूँ, सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, जस्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए उसे आइडिया लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है गवर्नमेंट ने जो है मनसूबा बनाया है कि एक कौमी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च की जाए, जो कि यूज़र्स को इस्तेमाल करने वाले जो होते हैं उनको ज़िम्मेदाराना मालूमात का तबादला बढ़ाने और गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए वो फिक्स होगा। ठीक है, ऐप, और ऐप जो है वो खुसूसी तौर पर उनमें जो खसूसियात शामिल होंगी वो नीचे जो मेंशन है ये वाली होंगी। यूज़र्स जो है वो रजिस्टर यूजिंग देयर CNIC नंबर फॉर द ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सार्फिन को तस्दीक करने के लिए इनका CNIC नंबर भी दर्ज करना होगा। इसी तरह प्लेटफॉर्म जो सार्फिन होते हैं, प्लेटफॉर्म यूज़र्स होते हैं, ये ऐप पर तस्दीक शुदा मालूमात का तबादला करने की इजाज़त देगा। ठीक है, इसी तरह यूज़र्स को एक पोस्ट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के लिए लाइक या तबादला ख्यालात का भी इंतखाब रखें, और यूज़र्स कैन इरिटेट रियल टाइम चैट्स बाय सेंडिंग अ चैट रिक्वेस्ट टू ईच अदर, फैसिलिटेटिंग इन अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन ऑन द प्लेटफॉर्म। सार्फिन एक दूसरे को चैट दरामद करने के लिए भी चैट दरख्वास्तें भेजकर प्लेटफॉर्म पर जो है वो कम्युनिकेशन तबादला ख्याल भी मुमकिन बना सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि आपने जो है नीचे 2 आपको दिए गए हैं, आपने इन दोनों में से जो है वो चूज़ करना है कौन सा नेटवर्क ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आपने देखना है कि इन सब के लिहाज से जिसमें जो है वेरिफिकेशंस भी ऑथेंटिकेशन की जाए, यानी ये जो ऊपर 3 से 4 आपको दी गई हैं अभी मैंने आपको समझाएंगे, उनमें से अगर उन दोनों में से कौन सा इनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। पहला हमारे पास है क्लाइंट सर्वर मॉडल और नेक्स्ट है पेयर टू पेयर मॉडल। तो इनमें से इनके बारे में थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे बताया है, आप यहाँ से जो है वो आइडिया ले सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, ये एक वाहिद प्रोसेस क्लाइंट के तौर पर अमल करती है, जो सर्वर के तौर पर माइन होने वाले दूसरे प्रोसेस को दरख्वास्तें भेजती है। ठीक है, और दूसरी तरफ पेयर टू पेयर जो है मॉडल होता है, ये प्रोसेसर्स एक दूसरे को खिदमात फ्राहम करती हैं और एक दूसरे से खिदमात हासिल भी करती हैं। तो ये सारा मैंने आपको अपनी वर्डिंग बता दी है ताकि आपको पढ़ने में या समझने में मुश्किल ना हो। इंग्लिश लिखी हुई आप खुद भी पढ़ सकते हैं, समझना जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। अब आपने जो है वो इसमें से कोई एक सर्वर को चूज़ करना है और फिर आपने रीज़न राइट करनी है कि उसको आपने क्यों सेलेक्ट किया है, उसका इंतखाब क्यों आपने उसको प्रेफर किया है। तो मैं कहती हूँ क्लाइंट सर्वर मॉडल को, और इसका मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्यों किया है। इसके बारे में आपने थोड़ी सी डिटेल लिखनी है, वो भी सिंपल अपनी राइटिंग में, और दैन जो है वो आपने सबमिट करवा देनी है। Solution है for the national social media app aimed at promoting responsible information sharing with features such as user authentication। वही सारी पुरानी चीज़ें जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दी हैं। आप जैसे यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं, आई रिकमेंडेड द नेटवर्क मॉडल इज़ द क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, बाकी ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे इतना राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन आ जाती है। फर्स्ट हमने जस्टिफिकेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो ऑफर करता है सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये है कि जो मरकज़ी कंट्रोल होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल में, वो एक मरकज़ी कंट्रोल की डिज़ाइन ही होती है। ठीक है, जहाँ पे एक मखसूस सर्वर ने यूज़र्स की तस्दीक के लिए, जिस तरह तस्दीक के लिए अभी हमने पढ़ा था कि वेरिफिकेशन के लिए CNIC नंबर वगैरह जो भी उसका अपना पर्सनल डाटा होता है वो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और बस यहाँ पे आप जो है जो मैंने अपनी वर्डिंग में आपको बताया है आप वो भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इसमें जो है तस्दीक, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन यानी इजाज़त, इसके उर्दू मीनिंग आते हैं। ठीक है, आप जो यूज़र्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए CNIC नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में ही फ़ालियत पजीर होते हैं, और इसी तरह सर्वर साल्फ को एक कंडीशनर्स का मुनज़्ज़म कर सकता है, ये यकीनी बनाता है कि रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो एक सेफ़ है।
ठीक है। इस तरह जो है वो एक प्रूफ हो जाता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन की है ये बिल्कुल अथेंटिक है। तो ये जो है वो बिल्कुल सिंपल से वर्डिंग में मैंने राइट किया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके ये भी GDP सबमिट करवा सकते हैं। वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वही चीज़ है कि वेरीफाई, जाहिर सी बात है जब एक CNSA नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है तो वो एक अथेंटिक चीज़ ही होती है, वेरीफाई ऑटोमेटिकली वो कर लेते हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन जो है, द रियल टाइम चैट फीचर्स इज़ वेल suited for a client server model where the servers can facilitate and manage communication between users that ensures a reliable and responsive messaging system. नेक्स्ट सिक्योरिटी आ जाता है, हिफाजत, यानी जो उसने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की है उसकी जो है वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ जो भी आप एप्लीकेशन या ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो पीर टू पीर मॉडल है इसको हमने प्रेफर क्यों नहीं किया, तो वो इसका कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जस्ट आप इसको एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ये जो है हमने इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल ही क्यों प्रेफर किया है। लेकिन आप मेंशन ना करना वहाँ पे, ठीक है। एडवांटेजेस लाइक डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर्स ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन इन अ सोशल मीडिया ऐप, ठीक है। मेक द सेंट्रलाइज कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट सर्वर मॉडल, यानी जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो हमें जो कि हमने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए होते हैं उनको जो है वो एक उनका कंट्रोल भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल को। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको GDP में कोई भी कन्फ्यूजन हो या बनाने में है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप ग्रुप को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं। GSC 101 के फाइनल टर्म की क्लासेस भी ऑनलाइन स्टार्ट होने जा रही हैं 5 जनवरी को। तो कोई भी स्टूडेंट्स जो कि ज्वाइन करना चाहता है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, मैं उसको जो है वो फर्दर डिटेल प्रोवाइड कर दूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। चैनल क्लास में सब्सक्राइब कर दें, वीडियो क्लास में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।